आज हम जानेंगे कि हमारा जो एसे बुक है क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.5 में उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 यानी जैसे टोटल क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा ए क्यू प्लस 27 बी क्यू। अब देखिए आप ये जितना भी क्वेश्चन है आपको ना इसी दो फार्मूला पर बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। तो पहला देखिए हमारा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो प्लस वाला है, तो प्लस वाला है तो ये वाला फार्मूला ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ए क्यू के जगह पर हम ए क्यू ही कर सकते हैं क्योंकि ए क्यू को तोड़ नहीं सकते हैं। तो ए क्यू है ए क्यू, और 27 को हम क्या कर सकते हैं, 3 का घनमूल कितना होता है, 27 होता है, तो 3 बी क्यू हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इसको इस फॉर्म में डाल दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू इस फॉर्म में डाल दिया, और जब इस फॉर्म में होता है तो क्या होता है, ए प्लस बी और उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए की प्लस बी की अगर तो हम क्या लिखेंगे, इसको ए प्लस बी, तो ए के जगह पर ए है, अब बी के जगह पर क्या है 3b है। उसके बाद से क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा है ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी है ना। तो ए की जगह पर तो हमारा ए है, तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और बी की जगह पर हमारा क्या है 3b है, 3b है ना, तो हम 3b लिख दिए, और क्या है प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर हमारा क्या है 3b के स्क्वायर है ना। अब देखिए वही चीज़ हम लिख देंगे, ए प्लस 3b और ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, देखिए सेम वैसे ही फार्मूला अगला भी बनेगा। देखिए 8 ए क्यू दिया है प्लस 27 बी क्यू दिया है, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू ये भी इसी फार्मूला पर बनेगा प्लस वाले पर, तो इसको भी हम क्या करेंगे उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि 2 का जब हम क्यू करेंगे तो 8 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ए क्यू प्लस 3 बी क्यू। अब देखिए हम इसको तोड़ दिए, यानी 2 का हम जब क्यू करेंगे तो 8 होगा, और 3 का करेंगे तो 27 होगा। अब उस हम फार्मूला का यूज करेंगे, तो उस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, तो एक जगह पर हमारा 2 है और बी जगह पर क्या है 3 है। उसके बाद से क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर 2 का स्क्वायर, और किसका हो जाएगा बी के जगह पर 3b का स्क्वायर, और माइनस ए बी की जगह पर 2a इंटू 3b, यही ना है। देखिए 2a प्लस 3b ये हो गया, 2a का स्क्वायर क्या होगा 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस 2 3 6, 3 दूना 6ab, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए। जो भी आपको दिया रहेगा ना उसको तोड़िए, इस फार्मूला पर सेट कीजिए, क्योंकि हमको यही 2 फार्मूला मालूम है, और जब 2 फार्मूला मानी है तो हम 2 ही पर सेव करेंगे जिस तरह से हो पाए। अब यहाँ पे हमारा क्या बी ए बी के पावर क्या है, यहाँ पे यहाँ ए बी 7 है और बी ए 7 है। तो पहले एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा देखेंगे तो ए बी 7 है और क्या है बी ए 7 है। इसमें यही देखकर लग रहा है ना कि इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, लेकिन अंतर इसमें बस इसी चीज का है ना कि यहाँ बी 7 गो है, यहाँ ए 7 गो है। तो हम एक तरीका अपनाएंगे, इसको कॉमन करेंगे पहले, क्योंकि हमको इस रूप में तोड़ना ही है, तभी जाकर हम फार्मूला लगा पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो देखिए क्या लेंगे, हमने ए लिया यहाँ से कॉमन, तो ए अब बी कॉमन लिया। तो अब ध्यान दीजिए, हमने ए कॉमन लिया तो ए यहाँ से आ गया, बी कॉमन लिया तो बी कौ गो था 7 गो था, तो यहाँ बी कौ गो बचा, बी 6 गो बचा ना। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, ए कॉमन ले लिया है, जब बी कॉमन लिया है तो यहाँ से तो बी तो कॉमन हो गया, तो बी एगो है तो हट गया, ए कौ गो है 7 गो है, तो जब ए कॉमन हुआ है तो ए कौ गो यहाँ बचेगा 6 गो बचेगा। इसी को हम घुमा कर लिख देंगे ए बी ए के पावर 6 और बी के पावर 6, इसमें कोई अंतर नहीं है, जिस तरह था वो इस तरह, हमने इसका बस क्रम चेंज किया है। अब इसको हम बैठाएंगे फॉर्मूला पर, तो ए बी तो देखेंगे ए स्क्वायर के पावर 2
और प्लस बी स्क्वायर पावर 3। अब देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला पूरी तरह से बैठ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला पर बैठ गया। अब इसी फॉर्मूला पर इसको बैठाकर बनाएंगे। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डालिए, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ए बी तो हमारा रहेगा पहले से, तो ए स्क्वायर क्या हो गया ए प्लस बी, तो ए की जगह पर ए है और बी की जगह पर बी स्क्वायर है। उसके बाद से क्या है हमारा ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है ए का स्क्वायर है। उसके बाद से क्या है माइनस ए बी, तो ए की जगह पर क्या है हमारा ए स्क्वायर है, बी की जगह पर बी का स्क्वायर है, ठीक है। प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या है हमारा बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर। हमने देखिए फॉर्मूला पर लिखा है, हमने कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे फॉर्मूला था हमने बैठा दिया उस पर। ए स्क्वायर की जगह पर ए हमारा था तो वही रखे हैं। अब यहाँ देखिए, जब ए भी यहाँ पे कॉमन है तो ए का स्क्वायर तो वही रहेगा सेम, बी का स्क्वायर बी ए रहेगा। ए का स्क्वायर है, तो आप ही बताइए कि यहाँ पे दोनों गुणा हो जाएगा ना, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा। अब देखिए दोनों अलग अलग पद है, ये यहाँ ए है यहाँ बी है, तो क्या हो जाएगा दोनों गुणा हो जाएंगे, ए बी के स्क्वायर हो क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा है डायरेक्ट इसको ए स्क्वायर चाहे बी स्क्वायर लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा बी के पावर 4। अब क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, पहले क्या किया है कि ए बी के पावर 7 था और बी ए का पावर क्या था 7 था। तो पहले इस क्वेश्चन को देखकर ये समझना है कि हमको बस यही फार्मूला याद है, इस दोनों फार्मूला पर तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए हमने पहले देखा कि इसमें भी ये है इसमें भी ये है, इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने ए बी कॉमन लिया। जब ए बी कॉमन लिया तो देखिए यहाँ बी 7 गो था, एगो था, तो जब एक कॉमन यहाँ हुआ है तो एगो एक बचा, तो यहाँ बी के पावर 6 बचा। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ देखो यहाँ पे जो हमारा है ना बी कॉमन हो गया, बी यहाँ पे एगो था, ये 7 गो था, तो यहाँ पे जब बी एगो था तो हट गया, तो यहाँ पे एगो ए भी कॉमन हुआ है, तो एक और बचा यहाँ 6 गो। बस इसी को हमने ए के पावर 6 अब बी के पावर 6 लिख दिया है। हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का गुना मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। उसके बाद हमने फॉर्मूला का यूज कर दिया है, तो यही हमारा आंसर आ गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा ना सेम इसी पैटर्न पर है। क्या है एक्स के पावर 5 है प्लस 7 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना होकर क्यूब होगा, ठीक है क्यूब होगा क्योंकि उसी फार्मूला बनेगा। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है ना हमारा बीच में प्लस है तो ए क्यू प्लस बी क्यू पर तोड़ना है, तो कंफर्म हो गया। अगर माइनस रहता तो हम माइनस वाले फार्मूला पर ले जाते हैं, बस इसको उस फॉर्म में तोड़ देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे ना इसको लिखेंगे एक्स लिखेंगे स्क्वायर एक्स क्यू अब प्लस, ध्यान से देखते रहिए, हमने लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू। अब देखो भाई दोनों गुणा होकर जुट जाएगा, अब प्लस 3 का क्या हो जाएगा एक्स क्यू। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा फॉर्मूला लग गया। अब इस हम फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो हमारा ये तो रहेगा ही साथ में। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर क्या है एक्स प्लस 3 एक्स बी क्यू ए स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस ए बी 3 एक्स स्क्वायर ए एक्स ए 3 एक्स दोनों गुणा हो जाएंगे तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पर क्या है 3 एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर देखिए इसी को लिख देंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर, तो ऐसे क्या रहेगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही होगा क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। ये आ जाइए, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन वीवीआई इसलिए हो जाता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, इसमें 2-3 गो फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। पहले देखिएगा ए प्लस बी के क्यू है बी प्लस सी का क्यू है, देखिए यहाँ तो ए क्यू प्लस बी क्यू बैठ रहा है, लेकिन ये इसको भी तो इसी में है, इसलिए इसको भी हमको बैठाना है। आप ही बताइए 2 इंटू ए प्लस बी
अगर हम क्यू करेंगे तो 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यू, ए प्लस बी का क्यू हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस है। अब बताइए 3 बी प्लस सी का क्यू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, बी प्लस सी का क्यू करेंगे तो बी प्लस सी का क्यू हो जाएगा। अब ये देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा फॉर्मूला पर भी बैठ गया है। जब इस फार्मूला पर बैठ गया है तो हम उस फार्मूला का यूज करेंगे और सावधानी पूर्वक करना है। पहले देखेंगे ए क्यू तो क्या होगा ए प्लस बी, तो ए की जगह पर क्या है 2 इंटू ए प्लस बी है ना, ए फॉर ए प्लस बी, दूसरा क्या है ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर की जगह 2 इंटू ए प्लस बी के स्क्वायर, हम स्क्वायर कर दिए, माइनस ए बी है, माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह पर क्या है हमारा 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी और क्या है 3 इंटू बी प्लस सी, यही हमारा ठीक है। उसके बाद से क्या है हमारा बी स्क्वायर है, तब बी स्क्वायर के जगह पर हमारा क्या है 3 इंटू बी प्लस सी, क्या है हमारा 3 इंटू बी प्लस सी के स्क्वायर। हमने बस फॉर्मूला में बैठाया है, कुछ नहीं किया है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अब ये ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर सभी पद से गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b 3b प्लस 3c। हमने बस क्या किया कि ब्रैकेट के बाहर जो अंक था ना उससे सब में अपना ब्रैकेट को खोलकर गुणा कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला भी लगेगा आपका यहाँ पे देखिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लग जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब हाई या हाई दोनों गुणा में है, दोनों गुणा में है ना, तो जब गुणा में रहता है तो हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। अब देखिए, अब इससे इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इससे इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो ध्यान से गुणा करना है। ए से बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, प्लस है तो प्लस, ए से करेंगे सी में तो ए सी हो जाएगा ना, फिर क्या करेंगे बी से तो प्लस, बी से बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, अब बी से सी में करेंगे तो बी सी, ठीक है। हमने बस गुणा किया है। अब प्लस है तो प्लस 3b प्लस सी दिया है, इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इसको बाद में लिख लेंगे हम। देखिए ए से किए ए में तो ए बी हो गया, ए से किए सी में तो ए सी हो गया, फिर प्लस था तो प्लस दिया, बी से बी में किए तो बी स्क्वायर, बी से सी में तो करें तो बी सी हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ए बी प्लस सी के स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, बी है ना तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लगा है। एक बार और ध्यान से समझिए, देखिए हम इसको तोड़े हैं, यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा, बस कंफ्यूजन हुआ होगा तो यहाँ से। तो अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इस फार्मूला पर हमने तोड़ दिया, तो इस फार्मूला पर जब तोड़े तो क्या होता है ए प्लस बी, तो ए की जगह पर 2 इंटू ए प्लस बी है, आ बी की जगह पर 3 इंटू बी प्लस सी है, इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर क्या है 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, माइनस, तो माइनस ए बी है, ए बी की जगह पर 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 3 इंटू बी प्लस सी ए बी, प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या है 3 इंटू बी प्लस सी का स्क्वायर किए हैं, बस उसको कैलकुलेट किए हैं, 2 से इसमें गुणा किए हैं, फिर 3 से इसमें किए हैं, अब यहाँ 2 का स्क्वायर किए हैं तो 4 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, हाई या हाई दोनों गुणा में है तो हम दोनों का गुणा कर दिया है, ये भी है ये भी दोनों गुणा में है। और 2 पद है, जब 2 पद रहता है ना तो पहला पद से सब में और फिर दूसरा पद से सब में गुणा किया जाता है, तो हमने पहला पद से बी प्लस सी में किया है और फिर बी से बी प्लस सी में किया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दिया है। अभी इसके आगे से बढ़िया से ध्यान से देखना है, 2 गो ए तो 2 गो ए ही रहेगा, इसके जैसा नहीं है। अब देखिए 2 गो बी 3 गो बी, क गो बी 5 गो बी, 3c अकेला है तो 3c अकेला, ठीक है। 2 ए 2 गो 3 गो 5 गो बी और 3c अकेला है तो अकेला। अब यहाँ पर देखिए 4 ब्रैकेट के बाहर है ना,
जब ब्रैकेट का बाहर आता है तो सभी में गुना होता है। तो 4a² प्लस 4b² प्लस 2 में 4 से गुना होगा तो 8ab माइनस माइनस है तो माइनस। अब इस माइनस से सब में गुना करेंगे। जब हम सब में गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, सब में गुना होगा, करेंगे हम तो -6ab माइनस से गुना है तो -6ac माइनस b² माइनस 6b और b²। ठीक है, -6 ब्रैकेट का बाहर था तो सब में गुना कर दीजिए। यहाँ आ जाए प्लस है तो प्लस, भाई 9 जो है ना ब्रैकेट के बाहर है तो सब पद में गुना होगा। तो 9b² प्लस 9c² प्लस 18bc। हमने कुछ नहीं किया है, सब में गुना के तक हमने गुना के दिया है। अब यहाँ से हमको बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट बढ़िया से कर लेना है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा बढ़िया से, जोड़ घटाव है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ करना नहीं है। 2a प्लस 5b प्लस 3c। ठीक है, अब इसी में ध्यान देना है। a² के जैसे इस कोई पद दिख रहा है, देखो तो नहीं दिख रहा है तो a² ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। b² के जगह कोई दिख रहा है, 4 गो b², यहाँ माइनस में 6 गो b² होगा। तो देखिए आप ही बताइए, 4 गो आई माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया 2b² होगा। तो बताइए ए बी यहाँ है और यहाँ भी ए बी है, और कहीं ए बी दिख रहा है, ए बी कहीं नहीं दिख रहा है। ए बी नहीं दिख रहा है तो प्लस में है तो प्लस रहेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 गो ए बी। हमने ए बी भी कर लिया। अब देखिए ए सी है, अब ए सी नहीं है, कहीं भी ए सी नहीं है तो ए सी ऐसे कैसे है। b² तो हमने कर लिया था पहले से। ठीक है, और एक 9b² है। ठीक है, 9b² को ऐसे ही हम लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है 9c² तो 18bc है। अब देखिए एक बार और करेंगे, अगर होगा तो इसको और करेंगे। तो देखिए 4a² 2b², यहाँ पे क्या है 9 गो b² है तो क्या हो जाएगा हमारा 7 गो b² हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और लिखेंगे इसको, 2a प्लस 5b प्लस 3c। अब देखिए 4a² माइनस, देखिए माइनस में 2b² है, प्लस में 2b² है। आप ही बताइए कि ज़्यादा में से कम घटेगा तो ज़्यादा का ही चिन्ह रहता है, तो प्लस 7b²। अब बताइए 2ab यहाँ पे है, ac है, अलग सब अलग अलग है ना तो हम उतार देंगे वैसे ही। क्या लिखेंगे 2ab माइनस 6ac प्लस 9c² प्लस 18bc। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने फॉर्मूला में बैठाया है। एक बार और समझ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इसमें डाउट हो सकता है। देखिए एक क्वेश्चन हमारा दिया था a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 27 इंटू बी प्लस सी का होल क्यूब। हमको मालूम है कि यहाँ पे तो फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ये भी इसी पद का है ना 8 और 27, इसको भी फॉर्मूला में ऐड करना है। तो इसके लिए हमने इसका 2 प्लस a प्लस बी का होल क्यूब किया है, इसको 3 प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किया है। अब देखिए इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला पर टूट गया तो क्या होता है a² पहले होता है a प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b², ये होता है ना। देखिए a प्लस बी होता है तो एक जगह पर ये है और b के जगह पर ये है, तो a प्लस बी हो गया a² के जगह ए है तो इसका स्क्वायर माइनस ए बी, तो देखिए एक जगह पर ये है और b की जगह पर ये है तो माइनस ए बी प्लस b² b² के जगह पर ये है तो b²। फॉर्मूला बैठा दिया। उसके बाद से क्या किया है कि इससे ब्रैकेट खोलकर दोनों में गुणा किया है, इससे ब्रैकेट खोलकर दोनों में गुणा किया है। तो दोनों में गुणा किया है तो यह है, इसमें जो एक पद का था उसे जोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर किए तो 4, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ गया। माइनस है तो माइनस, हयो गुणा में तो गुणा कर दिए। ठीक है, जब ब्रैकेट में ये भी गुणा में ये भी गुणा में, तो एक पद से सब में एक पद से सब में गुणा कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद से 9 का स्क्वायर तो 9, 3 का स्क्वायर 9, बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया। अब क्या किया है कि यहाँ पे जो था उसको कैलकुलेशन कर दिया, इसको लिख दिया, 4 से इस सब में गुणा कर दिए हैं, 6 से इन सब में गुणा कर दिए हैं और 9 से इन सब में गुणा कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद से ऐसे कैसे आएगा। अभी देखिए जो जैसा था उसको जोड़ने वाला था तो जोड़ दिए, घटाने वाला था तो घटा दिए। 4a² अकेला था तो 4a² अकेला चल रहा था, माइनस 2b² था, यहाँ 9 गो b² है, प्लस माइनस माइनस चिन्ह रहता है प्लस का तो 7b²। ठीक है,
उसके बाद से 2a है तो 2ab, अब माइनस 6ac है तो 6ac प्लस 9c² तो 9c² प्लस 18bc, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारा x³ प्लस y³, क्या हो जाएगा 216। तो यहाँ पे इक्वेशन तभी बन पाएगा ना जब आपको 216 किसका घनमूल है याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला को हमको बैठाना है तो लेके प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हम x प्लस वाई का क्यू लिख देंगे और प्लस 6 का क्यू लिखेंगे। 6 का क्यू ना 216 होता है तो हमने लिख दिया। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला बैठ गया ना, तो क्या होता है ए प्लस बी, तो x³ प्लस 6 क्या होता है a², तो a² की जगह क्या है x³ का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह क्या है 6xy इंटू 6 प्लस बी² पर क्या है 6 का स्क्वायर। देखिए x प्लस वाई प्लस 6 तो ऐसा का वैसे रहेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 36, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये बस आपको 216 का घनमूल मालूम होना चाहिए। देखिए ये भी उसी फार्मूला पर है, इसको भी वैसे फार्मूला पर बैठाइए तो क्या हो जाएगा 125 है तो 21 का होता है 5 का क्यू होता है 1/2, तो 1/2 का क्यू लिख देंगे। क्यू का कितना भी बार क्यू करेंगे एक का वही होता है। देखिए a³ प्लस बी के ऊपर टूट गया, हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा a प्लस बी तो 5x प्लस 1/2 a² पर क्या है 5 का स्क्वायर b² पर क्या है 1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह क्या है 5x इंटू 1/2, बस वही कर देना है। क्या हो जाएगा उसमें गुना हो जाएगा 5 दूना 10x प्लस 1/2 हो जाएगा। इस पर डाल देंगे, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 5 का क्यूब का स्क्वायर 25x² प्लस 1/8 1/4 माइनस 5x/2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर यहाँ भी छोड़ सकता है 5x, लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों गुणा हो जाएगा, तो हमारा 2 1 कैल्शियम 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में जाएगा, ऊपर गुणा कर 10x हो जाएगा प्लस 1 में 1 से 10x प्लस 1/2। अब यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x² प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस है तो माइनस, भाई क्या है गुणा कर देंगे क्योंकि कटने वाला तो है नहीं 5, तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो ये गुणा हो गया तो 5x, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए a³ प्लस b³ ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ही दे दिया है a³ प्लस b³ तो a³ प्लस b³ का फैक्टर हम लिख देंगे डायरेक्ट। क्या लिखेंगे देखिए सोल्यूशन लिखकर लिखेंगे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b² आई क्या है प्लस a प्लस बी। अब देखिए जब भी मतलब एक्सप्रेशन रहता है ना तो उसमें एक जैसे पद को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से हम 1 प्लस माने a प्लस बी कॉमन करेंगे तो a प्लस बी जब हमने कॉमन किया है यहाँ भी a प्लस बी है यहाँ भी बीच में प्लस है, इसी वजह से हम लोग कॉमन कर रहे हैं। अगर ये नहीं रहता ना तो हम क्या करते हैं या तो गुणा भाग दे देते सब में तो कटता है, लेकिन इसी वजह से हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो जब हम कॉमन किए तो यहाँ एक बचा ना, एक से में गुना होगा तो सेम यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हमने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ जब कॉमन कर लिया है तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइएगा ये इसको देखेंगे, ये भी देखिए x³ प्लस वाई की फॉर्मूला पर ही बैठ गया है ना, तो फॉर्मूला लगा देंगे। पहले इसको लिखेंगे तो फॉर्मूला लिखाएंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y² प्लस है तो प्लस, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है ना, दोनों में क्या करेंगे कॉमन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं ना, अगर क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर देना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन में यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो हमने 2 कॉमन लिया, तब 2 कॉमन लेंगे तो x² बचा माइनस y² बचा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे क्या है x² माइनस xy प्लस y, तो अब यहाँ पे x प्लस वाई को ऐसे ही किलो ऐसे लिखेंगे x²
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 है तो 2। अब यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर बैठ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जैसा पद आ गया ना, जब एक जैसा पद आएगा तो हम उसको कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस वन यहाँ कॉमन लेंगे। आप ही बताइए एक्स प्लस वाई हम कॉमन लिए तो यहाँ तो एक बचा, जब एक बचेगा तो इससे यहाँ एक में इससे गुणा होगा तो सेम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन ले कॉमन ले लिया है तो एक बचा, दो से एक में गुणा होगा तो दो ही बचेगा। अब दो से इसमें गुणा करेंगे करेंगे ना, प्लस है तो प्लस, दो में एक्स करेंगे तो दो एक्स, और दो में करेंगे माइनस है माइनस दो वाई। ठीक है, इसी को ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस दो एक्स माइनस दो वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है कि फार्मूला था तो फार्मूला पर कर दिए, ये क्या था दोनों में दो कॉमन था तो दोनों में कॉमन ले लिए, जब कॉमन लेंगे तो ये तो फार्मूला है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर आता है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। अब देखिए एक जैसा दो पद आ गए, दो पद आते हैं एक जैसा तो हम कॉमन लेते हैं, जब हम कॉमन लिए तो यहाँ एक बचा, एक में इससे गुना हुआ तो सेम आ गया, प्लस है तो प्लस, दो में यहाँ कॉमन ले लिए हैं तो एक बचा है, दो में एक से करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है तो बच गया ये, इससे इसमें किए हैं तो दो एक्स, इससे इसमें किए हैं तो माइनस दो वाई, इसी को हमने लिख दिया है ऐसे। ठीक है, आ जाएंगे इसको, अब इसको देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 एक्स क्यू है तो 64 किसका होता है, फोर का होता है, फोर का घनमूल फोर एक्स क्यू थ्री वाई क्यू, तीन का क्यू 27 होता है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ प्लस था तो कोई घबराने वाला बात नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी पहले लिखेंगे, ए माइनस बी क्या होता है फोर एक्स माइनस थ्री वाई, क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का जवाब फोर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी फोर एक्स इंटू थ्री एक्स, बी स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, देखिए फोर एक्स माइनस थ्री वाई, चार का फोर एक्स स्क्वायर प्लस चार तिहाई 12 एक्स प्लस तीन का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा ना तो क्वेश्चन बहुत तेजी से बनता है, अगर याद नहीं रहेगा तो वही कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन फंस जाता है कहीं। अब देखिए यहाँ वन माइनस एट क्यू दिया है, तो वन माइनस एट क्यू दिया है तो वन का हम कितना बार क्यू करेंगे वही आएगा, तो हम इसको फॉर्मूला बैठा लेंगे, वन का क्यू माइनस दो एक्स का क्यू। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला में बैठ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला में बैठ गया, क्या होता है ए माइनस बी, तो वन माइनस टू एक्स ए स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए बी, तो दो गुणे एक्स प्लस बी स्क्वायर दो एक्स का स्क्वायर, वन माइनस टू एक्स एक का एक प्लस दो एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर, इसी को हम सजा कर लिख देंगे, सजा कर लिखेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एक्स प्लस वन, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला याद है ना तो बहुत आसानी से बनेगा, तेजी में बनेगा। हमने वन माइनस एट मैंने आठ एक्स क्यू दिया है तो वन का क्यू किए, इसको फॉर्मूला बैठाने के लिए सब कर रहे हैं हम, माइनस है तो माइनस दो का एक्स क्यू किए, एक क्यू माइनस बी क्यू बैठ गया, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए की जगह पर एक है और बी की जगह पर माइनस टू है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बैठा दिए, उसके बाद से कैलकुलेशन किए हैं आंसर आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ भी आ जाइए, इसको भी देखिएगा ना क्वेश्चन को, ए प्लस बी का क्यू है माइनस आठ दिया है, तो इसको भी हम फॉर्मूला बैठाने के लिए इसको तोड़ेंगे, देखिएगा ए प्लस बी का तो क्यू हमारा सही दिया है, और दो का भी क्यू कर देंगे तो हमारा बैठ गया ना ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पर, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला बैठ गया तो हम देखो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ए माइनस बी, तो एक जगह क्या है ए प्लस बी माइनस टू है ना, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह ए प्लस बी के स्क्वायर प्लस ए बी है ना ए प्लस बी इंटू टू बी स्क्वायर, बी के जगह पर दो का स्क्वायर, देखो ए प्लस बी माइनस टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ना, प्लस है तो प्लस दे दिए, अब इसमें दोनों में गुणा होगा, दोनों में गुणा होगा तो दोनों में करेंगे टू ए प्लस टू बी, ठीक है, प्लस फोर का
स्क्वायर होगा तो 2 का तो 4 हो जाएगा। अब बस हम उसको उतार देंगे, a प्लस बी माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों क्या है, वैसे के वैसे हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2ab प्लस 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2ab प्लस 4, ये ही लिखा गया है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका ना बहुत आसान है, बस याद होना चाहिए कि 5 से बड़ा किसका घनमूल होता है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिया है तो हमने एक्स का क्यू लिख दिया, एक क्यू हो गया, माइनस ये होता है 8 का घनमूल। अब देखो तो ए क्यू माइनस बी क्यू हमारा फॉर्मूला बैठ गया, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ए माइनस बी, तो एक्स वाई माइनस 8, ए स्क्वायर तो एक्स क्यू का स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर कर दो तो 8 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी के जगह 8 एक्स वाई। अब बताइए आप ही तो, एक्स क्यू माइनस 8 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों दोनों स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर प्लस 8 28 64 प्लस 8 एक्स वाई, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, ये भी वैसे ही है। देखिए एक क्यू दिया है ना, एक क्यू तो रहेगा, माइनस 3 बटा ए का क्यू दे देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला बैठ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पर बैठ गया तो हम बैठा देंगे, क्या होता है ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर तो एक जगह पर ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर 3 बटा ए का स्क्वायर माइनस प्लस ए बी ए 3 बटा ए। अब देखिए ए माइनस 3 बटा ए स्क्वायर पर ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बताइए दोनों गुणा में तो ही कट जाएगा, गुणा में है तो ही बाटा में है, तो ही गुणा में है तो ए से ए कट गया, क्या बचा हमारा 3 बचा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका जितने भी मतलब एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर था, टोटल कंप्लीट क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको समझा सकते हैं।